नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 नवंबर सन 2023। द्वादशी तिथि शुक्रवार दोपहर 12:36 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज यानी 10 नवंबर को धनतेरस भी मनाया जाएगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक में आई अटेंडर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा के स्कूलों में बदला समय, 15 नवंबर से ये होगा नया टाइम। धान बेचने मंडियों में पहुंचने वाले किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा एसएससी ने शुरू की सीईटी मेंस परीक्षा लेने की तैयारी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मांगी जाएगी अनुमति। धनतेरस और दीपावली पर यह बड़ी कंपनियां ऑफर कर रही हैं धमाकेदार डिस्काउंट, बताएंगे पूरी अपडेट। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के ऑनलाइन पंजीकरण के बाद मिलेगा लाभ। योजना के तहत मिलेंगे 71,000 रुपए। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के और करीब पहुंचा, श्रीलंका को आखिरी लीग मैच में 5 विकेट से हराया। और पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना लगभग नामुमकिन। अब 2 ही शर्तें, इंग्लैंड को या तो 287 रन से हरा दे या चेज करे तो 16 गेंद में जीते पाकिस्तान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम में बदलाव की संभावना है। प्रदेश में हल्के पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण कुछ जिलों में बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात के तापमान में गिरावट संभावना है। मौसम के बदलने की वजह से प्रदूषण से भी कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है। मौजूदा समय में हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण की चपेट में है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार माने तो 9 नवम्बर को देर रात से या फिर 10 नवम्बर को कहीं कहीं मौसम शुष्क रह सकता है। 9 नवम्बर की रात या 10 नवम्बर को हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन हल्की बारिश से गेहूं की बुआई पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है, बल्कि जहां नमी कम है वहां के खेतों में नमी फायदेमंद रहेगी। अगर ज्यादा बारिश हुई तो निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जनसंवाद कार्यक्रम के तहत यमुनानगर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और उनके समाधान हेतु मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यमुनानगर जिले के लोगों को बड़ी सौगात दी है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर और जगाधरी क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए उनके स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दोनों जगहों पर सिविल अस्पताल में MRI की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए दूर दराज क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता न पड़े। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की सड़कों पर लकड़ियों से भरी ट्रॉली नहीं खड़ी होनी चाहिए। आदेश के 2 दिन बाद कोई ट्रॉली नजर आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जगाधरी शहर को एक और बड़ी सौगात देते हुए 41,000 स्ट्रीट लाइटें लगवाने की घोषणा की है और कहा है कि फरवरी 2024 तक इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए। जो भी उम्मीदवार बैंक में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सोनीपत की तरफ से अटेंडर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 1 साल के लिए होंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वह ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 नवम्बर 2023 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सूबे के पुलिस कर्मियों को दीपावली त्योहार पर स्पेशल सौगात दी है। पुलिस विभाग में भर्ती स्पेशल पुलिस ऑफिसर को दीपावली गिफ्ट देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से लगभग 9,000 एसपीओ को लाभ मिलेगा। फिलहाल इन स्पेशल पुलिस ऑफिसर को 18,000 रुपए प्रति महीना मानदेय मिल रहा है, लेकिन सीएम मनोहर लाल द्वारा 2,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद इन्हें 20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। देश भर में सर्द मौसम की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे सर्द मौसम आगे बढ़ेगा तो धुंध और घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। वहीं मौसम में ठंड बढ़ने से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बता दें कि फिलहाल प्रदेश के स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक का है। 15 नवम्बर से एकल शिफ्ट वाले विद्यालयों के लिए समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक का रहेगा। वहीं दोहरी शिफ्ट वाले विद्यालयों के लिए समय, पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से दोपहर 12:30 बजे तक का रहेगा, जबकि शाम की शिफ्ट के लिए दोपहर बाद 12:40 से लेकर शाम 5:15 तक का समय रहेगा।
धान बेचने मंडियों में पहुंचने वाले किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। सिरसा अनाज मंडी में धान की उठान प्रक्रिया बेहद धीमी है और मंडी में चारों तरफ धान ही धान नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि मंडी में और धान के लिए फसल रखने की जगह ही नहीं बची है। ऐसे में मंडी एसोसिएशन ने उठान नहीं होने तक और फसल खरीदने पर रोक लगा दी है। मंडी में जगह नहीं होने के चलते अगले 5 दिनों तक मंडी में धान की आवक पर रोक लगाई गई है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए भी सिरसा मंडी में 5 दिन तक बोली पर धान की खरीद नहीं होगी, सिर्फ लोडिंग का काम किया जाएगा। 13 नवंबर तक मंडी में सभी प्रकार की फसलों की खरीद बिक्री बंद रखने का ये बड़ा निर्णय लिया गया है। हरियाणा के विभिन्न बोर्ड, निगम और विभागों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर पक्की भर्तियां की जानी है। ग्रुप सी सीटी के लिए लगभग 63 ग्रुप बनाए गए हैं, जिनकी मेंस परीक्षाएं होनी है। अभी तक हरियाणा एसएससी द्वारा सिर्फ ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 की परीक्षाएं ली गई है। ऐसे में बाकी ग्रुपों के उम्मीदवार अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से 9 ग्रुपों की लिखित परीक्षा आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने जानकारी दी कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आग्रह करके इन 9 ग्रुपों की लिखित परीक्षा के लिए अनुमति मांगी जाएगी। इन ग्रुपों में 4 गुना से कम उम्मीदवार हैं, इसलिए यदि उन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिलते भी हैं तो भी कोई असर नहीं होगा। जिन 9 ग्रुपों को पेपर लेने की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी जाएगी उनमें 1.5 से 3 गुना ही उम्मीदवार हैं। इनके पेपर लेने में कोई भी उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित नहीं रहेगा, इसलिए इनकी अनुमति मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इन ग्रुपों में बात करें तो स्टाफ नर्स, जूनियर कोच, इलेक्ट्रीशियन, VLDA, फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर, MPSW, डिस्पेंसर आयुर्वेदा, ऑप्थाल्मिक सहायक, ऑपरेटर थिएटर सहायक शामिल हैं। देश के प्रमुख त्योहार दीपावली में चंद दिन ही अब शेष रह गए हैं। बाजारों में भी दीपावली के सामान के खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट व सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए सेल व अन्य ऑफर की पेशकश की हुई है, ताकि त्योहार पर लोग अधिक से अधिक खरीदारी करें। इस दौरान रोशनी के पार दीपावली के लिए मिट्टी के दीपक बनाने पर काम भी जोरों पर चल रहा है। पारंपरिक व विभिन्न प्रकार की आकृति में बनाए गए आकर्षक दिए लोगों को काफी लुभा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भी लोग स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रहे हैं। इससे दिए बनाने वाले लोगों को भी आस बंधी है कि चीनी सामान के उपयोग का विरोध होने पर उनके पुराने दिन लौटेंगे। इस बार दीपावली पर्व पर बाजार में चाइनीज दीपक व मोमबत्ती के बजाय लोग मिट्टी के दीपक अधिक खरीद रहे हैं। प्राचीन संस्कृति के लिहाज से भी दीपावली पर मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा रही है और यही वजह है कि लोग अब चाइना के उत्पादों को छोड़कर देसी दीपकों की मांग बढ़ रही है और मिट्टी के पक्के दियों को खरीदने के लिए युवाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। कैथल के डीसी प्रशांत पवार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभार्थियों को विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। डीसी ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करवाने के बाद ही विवाहित कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम BPL सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। भारत में त्योहारी सीजन चल रहा है। यदि आप भी इन दिनों बैंक से जुड़े हुए जरूरी काम करना चाहते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। नवंबर महीने में 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आज यानी 10 नवंबर से लगातार 6 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। 15 दिन की इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार के साथ साथ सभी रविवार की छुट्टियां भी शामिल रहने वाली हैं। तो यदि आप बैंक से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं तो इन छुट्टियों का ख्याल अवश्य रखें। दी सहकारी चीनी मिल सोनीपत के गन्ना उत्पादक अब मिल में गन्ना लाने के लिए सिर्फ मिल के भरोसे नहीं रहेंगे। मिल प्रबंधन की ओर से बनाए गए ऐप को और भी एडवांस कर दिया गया है। किसान अब घर बैठे ही गन्ने को मिल में लाने के लिए तारीख और समय निश्चित कर पाएंगे और टोकन भी बुक कर पाएगा। इससे गन्ना उत्पादकों के समय की बचत अवश्य होगी। मिल प्रबंधन की तरफ से किसानों की सुविधा बेहतर करने के लिए ऐप पर खुद ही टोकन बुक करने की सुविधा को शुरू किया गया है, जिसका ट्रायल हो चुका है। पेराई सत्र वर्ष 2023-24 में उक्त सुविधा का लाभ गन्ना उत्पादक ले सकेंगे। ऐप को चौधरी देवीलाल चीनी मिल में भी प्रयोग किया जा रहा है। 10 नवंबर यानी आज धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना चांदी और हीरों के साथ साथ कई अन्य चीजों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। इसी वजह से इन दिनों तनिष्क और कल्याण जैसे बड़े ज्वेलर्स की तरफ से सोने और हीरे के आभूषणों पर विशेष डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यदि आप भी धनतेरस के शुभ अवसर पर सोने और हीरे के आभूषण खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और किसी ऑफर की तलाश में है तो आज की खबरें आपके लिए महत्वपूर्ण है। धनतेरस के मौके पर तनिष्क की तरफ से सोने और हीरे की ज्वेलरी पर धमाकेदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। बता दें कि मेकिंग चार्ज पर 20% तक की छूट ऑफर की जा रही है।
रही है। इसी के साथ ब्रॉन्ज सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू ऑफर की जा रही है। यदि आप सारी पेमेंट एक साथ करते हैं तो आप इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ भी ले पाएंगे। 12 नवंबर तक आप इस डिस्काउंट का ऑफर ले पाएंगे। इसी प्रकार मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की तरफ से भी ग्राहकों को सोने के आभूषणों की खरीद पर 100 मिलीग्राम सोने का सिक्का बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री दिया जा रहा है। आज हमें हरियाणा की मंडियों से कुछ विशेष भाव प्राप्त हुए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरसा अनाज मंडी की। नरमा का भाव सिरसा अनाज मंडी में 5,500 रुपए से लेकर 7,220 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कपास का भाव 7100 से 7325 रुपए, 1509 धान का भाव 3200 से 3637 रुपए, PB1 धान का भाव 3500 से 4190 रुपए, वहीं 1401 धान का भाव 3700 रुपए से 4377 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं ऐलनाबाद मंडी की बात करें तो ऐलनाबाद मंडी में नरमा का भाव 5,500 रुपए से लेकर 6,991 रुपए रहा। मूंगफली का भाव 5,000 से 5,550 रुपए, कपास 7,000 से 7,750 रुपए, चना का भाव 6,055 रुपए, मूंग का भाव 5,800 रुपए से लेकर 6,900 रुपए, बाजरी 2,150 रुपए, जौ का भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार 5,175 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 5,312 रुपए, अरंडी का भाव 4,200 से 4,800 रुपए, काला तिल 16,500 रुपए, सफेद तिल 16,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। 1401 धान का भाव 4,335 रुपए, 1509 धान का भाव 3,650 रुपए, वहीं PB1 धान का भाव 4,050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं आदमपुर मंडी की बात करें तो आदमपुर मंडी में नरमा का भाव 6,872 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों 40.66 लैब का भाव 5,322 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं फतेहाबाद मंडी की बात करें तो नरमा का भाव 5,000 से 6,900 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है और कपास का भाव 7,250 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं सिवानी अनाज मंडी की बात करें तो सिवानी अनाज मंडी में चना का भाव 6,150 से लेकर 6,200 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं मूंग का भाव 7800 रुपए, मोट 6,300 रुपए, सरसों 34 लैब का भाव 4,800 रुपए, सरसों 36 लैब का भाव 4,950 रुपए और सरसों 40 लैब का भाव 5,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का भाव 2,450 से 2,475 रुपए, बाजरा 22 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो वहीं तारामीरा का भाव 54 रुपए प्रति क्विंटल रहा और जौ का भाव शिवानी मंडी में 19 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम ने गुरुवार को अपने आखिरी लीग मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड के पॉइंट्स टेबल में सभी लीग मैचों के बाद 10 अंक हो गए हैं, जबकि श्रीलंका 4 अंकों के साथ 9वें नंबर पर है। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और श्रीलंका को 46.4 ओवर में 171 रन का ऑल आउट कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने 172 रन का टारगेट 23.2 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 143 अंक की गिरावट के साथ 64,832 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 48 अंक की गिरावट रही और यह 19,395 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 423 रुपए गिरकर 60,117 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने के दामों की बात करें तो 45,088 रुपए पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा चांदी के दाम में भी मामूली गिरावट देखने को मिली और ये 109 रुपए फिसलकर 70,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा मजबूत होकर 83 रुपए 29 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।